न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। लाइन मोबाइल लाइन। हेलो, टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाला हुआ है। प्रगति एक्सप्रेस एलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल रिवीजन कोर्स 11 लेकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और आप सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आज के क्लास में जुड़ जाइए। आपका इंतजार समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। ऑनलाइन में साइंस स्पेशल कब आएगा? अच्छा, आप लोग अभी तक परेशान है कि साइंस स्पेशल कब आएगा। बहुत जल्द आ जाएगा। अभी हम फाइनल इसका डेट नहीं बता रहे, लेकिन बहुत जल्दी इसका डेट भी अनाउंस कर देंगे। अभी एक एक्चुअल में क्लास किस टाइम खाली है बोर्ड, उस समय थोड़ा सा दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए चलिए आज के क्लास को जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, टॉपिक का नाम उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आ जाइए, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। गौतम कुमार, इंजीनियर मिथिलेश और भी जो लोग इस क्लास में जुड़े हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लास वैसे ही 25 मिनट देर हो चुका है, तो आप लोग को याद ही है जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोलते हैं कि न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। इसी स्लोगन के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि गुणित अनुपात के नियम का पालन किया गया है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। जयंता देवनाथ, गुड इवनिंग। चलिए एक बार सब लोग सबसे पहले हमको बताइए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस वैज्ञानिक ने दिया था? वैज्ञानिक का नाम आपको मेंशन करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? आवेश कुमार, वेलकम, गुड इवनिंग। प्राउस्ट, बिल्कुल गलत। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम जरूर याद रखिएगा, उसका नाम था डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था डाल्टन।
DALTON, डाल्टन। और प्राउस्ट जो आप लोगों ने नाम अभी हमको बताया, प्राउस्ट, ये जो नाम बताया, ये नियत अनुपात का नियम या कहें निश्चित अनुपात का नियम दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। एक बार सभी लोग बात को समझते होंगे। सर एएलपी का टारगेट बैच ऑनलाइन में कब से शुरू होगा? आज नहीं बताएंगे भाई, अगले क्लास में बताएंगे। चलो सॉरी, डाल्टन, ओके, मंडे को बताएंगे। सभी लोग जो भी मेरे एएलपी टेक्नीशियन के कोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, इसके टारगेट कोर्स के लिए, उनको से एक बार मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। इसका बैच बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। आप सभी लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अन्य माध्यम से जरूर पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। एक बार सब लोग, अगर आवाज बिल्कुल साफ साफ जा रही है और क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तो एक टाइप कर दीजिए जल्दी से। मेरे ख्याल से विनायक बाबू आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम एक फाइनल डेट आपको बताएंगे मंडे को। एक बार आप लोग अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो फटाफट से एक टाइप कर दीजिए। ओके, एक। चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चा, आप लोग का रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा। प्रगति पथ आपके साथ है और हम तो यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जिसमें हौसला है, जिसमें जुनून है, जिसमें कुछ कर पाने की जिद है, वो जरूर अपने मंजिल को पाता है, अपने लक्ष्य को पाता है। ओके, चलिए आ जाइए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो दूसरे तत्व की मात्रा जो पहले तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा तो दूसरे तत्व की मात्रा जो पहले तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करेगी हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। चलिए देखते हैं। किसी भी स्रोत से लिए कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 होता है। बताओ ये कौन सा नियम है? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या? मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात का नियम है, इसीलिए पहला हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड नाम के दो ऑक्साइड बनता है जहां ऑक्सीजन के द्रव्यमान जो कार्बन जो दो ऑक्साइड बनाता है जहां ऑक्सीजन के द्रव्यमान जो कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ते हैं 2:1 के साधारण अनुपात में होते हैं। बिल्कुल बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखना, मेरा बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है एक बार ध्यान से देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो कंपाउंड बना। इसमें कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16 ग्राम अभिक्रिया किया है, यानी कि कंबाइन किया है, संयोजित हुआ है। और इसमें कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम संयोग किया है। तो कार्बन के निश्चित मात्रा से, ध्यान देना, कार्बन के निश्चित मात्रा 12 ग्राम से ऑक्सीजन जो संयोग कर रहा है वो किस अनुपात में है? 1:2 में है। और यही तो निश्चित अनुपात का नियम है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नाम के दो ऑक्साइड बनते हैं जहां ऑक्सीजन के द्रव्यमान जो कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ते हैं 2:1 के साथ। हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का समझाए हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो ये अनुपात यहां उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। तीसरा कहता है, देखोगे, तीसरा कहता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले मैग्नीशियम की मात्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनने वाली मैग्नीशियम की मात्रा के बराबर होती है। आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे सरक चुका है, कोई बात नहीं, हम लैंग्वेज बोल रहे, सुनिएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है, ध्यान से सुनना दोस्त, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है
तो प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले मैग्नीशियम की मात्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनने वाली मैग्नीशियम के मात्रा के बराबर होती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। हाय बिहारी बाबू, हाय कर रहे हैं तो हम भी हाय बोल दे रहे। अब आ जाइए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। तो पहला का आंसर हो गया हमारा बी नंबर। साइंस एलपी टेक्नीशियन के लिए टारगेट बैच आपका आ रहा है और ये बैच आ रहा है ऑफलाइन में, भी ऑनलाइन में नहीं है। इसका टाइम है सुबह 10 बजे। जो भी है पटना में और जो पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास में आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है। जयंता देवनाथ, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? WHITE, वाइट। वाइट का मतलब क्या हुआ नहीं समझे? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर का जवाब आपको देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब सभी लोग देंगे। सोडियम सल्फेट में सोडियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? जल्दी से, कुछ कम समझे, कुछ कम समझे। क्या चीज कम समझे? देखो, हम तुम लोग को एक बात ध्यान से समझाते हैं, आइएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक बार के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं इस क्वेश्चन पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में समझे। जयंता देवनाथ इंग्लिश में समझा रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या अनश्वरता का नियम। द्रव्यमान के अनश्वरता का नियम यह कहता है कि उत्पाद की मात्रा और अभिकारक की मात्रा का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम ले तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा और ये जो उत्पाद का द्रव्यमान है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैग्नीशियम का हमने 24 ग्राम लिया और ऑक्सीजन का 32 ग्राम लिया, तो ये 24 ग्राम और 32 ग्राम, 16 दूना 32 हुआ ना, तो 24 और 32 कितना होगा? 56 ग्राम। अब इधर भी देखिएगा तो ये 56 ग्राम ही बनेगा। 24 और 16 दूना 32, 20 30 50 56, यहां भी 56 ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। देखो यहाँ 2 mg लिखना होगा तो ये 48 हो जाएगा, सॉरी 48 और 32 मिलकर के कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। 24 है ना, तो 24 दूना 48 और 32 80 ग्राम। यहां पर देखिए तो ये कितना है? 24 और ये 16 कितना हुआ? 40 और 40 गुना 2 80। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये दिया था जिस वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक का नाम था लेवॉइजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। एक नंबर बात सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आते लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन, दोनों कह सकते हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था प्राउस्ट। ये बोला था कि किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों का अनुपात हमेशा एक निश्चित होता है। यानी जब भी किसी यौगिक का निर्माण होगा तो उसमें जो विभिन्न तत्व होंगे वह हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे। एग्जाम्पल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कई तरीका, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मीथेन को जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चूना पत्थर को गर्म करो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। किण्वन की प्रक्रिया में CO2 गैस बनेगा। अब इन प्रक्रिया कुछ भी हो, CO2 आप किसी भी तरीका से प्राप्त करें, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही होगा। यानी कार्बन ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही संयोग करेगा। यह है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और यह किसने दिया था? प्राउस्ट ने। तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और ये गुणित अनुपात का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था डाल्टन। यह कहता है कि जब दो तत्व रासायनिक संयोग से दो या अधिक यौगिक का निर्माण करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लो, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके दो यौगिक बना रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहता है कि दूसरे तत्व की मात्रा, इसमें हम इसको पहला तत्व कहते हैं और इसको हम दूसरा तत्व कहते हैं। इसको पहला तत्व, इसको दूसरा तत्व, इसको पहला तत्व, इसको दूसरा तत्व। यानी कार्बन को हमने कहा पहला तत्व और ऑक्सीजन को कहा हमने दूसरा तत्व। तो दूसरे तत्व की मात्रा जो पहले तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करेगी हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। जैसे यहां 12 ग्राम कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन और यहां 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग कर रहा है। तो दूसरा तत्व का अनुपात कितना है, मात्रा कितना है, 16-32। और ये किससे संयोग कर रही है, कार्बन के 12 ग्राम से। तो दूसरे तत्व की मात्रा जो पहले तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करेगी हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। और यहां यह अनुपात कितना है, 1:2। और यह है तुम्हारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और यह किसने दिया था, डाल्टन ने। एक बार के लिए हमने तीनों नियम बताया है, क्या आप लोग को समझ में आया तीनों नियम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक बार जल्दी से बताइए सब लोग, अगर समझ में आया तो एक टाइप करें, आगे बढ़ते हैं। सर ऑनलाइन न्यू बैच एलपी, ठीक है, एक नंबर आ गया बक्सर वाले, समझे 75%। अब 100% के लिए क्लास में आकर के पढ़ो। चलो हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फेट और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? ऑनलाइन न्यू बैच फॉर एलपी लेटेस्ट, मंडे को बताया जाएगा। आशीष कुमार यस, चलिए आ जाइए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल सेकंड सेट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है सर, मिल जाएगा, ठीक है, एक बार नंबर पे बात कर लो। कह रहा है क्वेश्चन में सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन की मात्रा, देखो सिंपल है, सबसे पहले सबका इसका अनुभार निकाल लो। 23 दूना 46, सल्फर का 32 और 16 चौके 64। 23 दूना 46, 32 और 64, जोड़ दो सबको तो 40, 30, 70, 60, 130, 136, 138 और 4 142। एक बार देख लेना सब लोग, सही है क्या? 40, 30, 70, 130, 134, 36, 142। अब सोडियम का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम बराबर 46/142 गुने 100। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना होगा तो 32/142 गुना 100। और अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा तो 64/142 गुने 100। अब देख लीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए। इसका मोटा मोटी आंसर अगर देखिएगा तो 35% के आसपास का होगा, यानी कि 32-33 होगा, तो ये 35 के आसपास का होगा, यानी 32 वाला ऑप्शन होगा, या तो ए या सी। इसमें देखिएगा लगभग 25% से नीचे जाएगा, ये 25% से ऊपर, 25% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 14 दूना 28, हाँ, तो 25 के आसपास वाला ऑप्शन देख लो। और इसका जो है वह 14 चके 56, 14 25 70, 45 वाला, यानी आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 32.4, 22.6 और 45.05। वेरी गुड, चलिए चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोलो दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है, जल्दी से एक बार चुनिए। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, बिल्कुल सही है। यौगिक कोई ले लो, जैसे ग्लूकोज ले लिए, विभिन्न तत्व के परमाणु है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला, पृथक्करण की भौतिक विधि द्वारा किसी यौगिक को उसके घटक तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। अगर इस यौगिक के घटक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को आपको भौतिक विधि से अलग करना हो तो यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा, एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुणों को बरकरार रखता है, गलत। एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुण को बरकरार नहीं रखता, और यही आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चौथा क्या कहता है? किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अनुपात निश्चित होती है, बिल्कुल, अभी हमने बताया यह निश्चित अनुपात का नियम है, इसीलिए चौथा भी सही है। आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 3 का आंसर क्या था? एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुणों को बरकरार रखता है, गलत है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ, जल एक यौगिक है। अब क्या बताइए, जल में हाइड्रोजन का भौतिक गुण और ऑक्सीजन का भौतिक गुण बरकरार है? बोलेंगे नहीं। बोला क्यों? बोला देखो, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जल क्या है? द्रव है, तो भौतिक गुण कहां बरकरार रहा? ऑक्सीजन जो है वो गैस है, लेकिन H2O तो जल है, भौतिक गुण बरकरार रहा ही नहीं, इसीलिए आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। गलत कथन बताना था, एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुणों को बरकरार नहीं रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दर्शाता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बार सभी लोग टाइप कीजिए, रेसिप्रोकल। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्लास कब चलता है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नहीं चलता है बाबू मेरे यहाँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? पहले बताइए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम आप कमेंट करके बताइए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम है, याद रखिएगा, रिक्टर। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या है? ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिक्टर ने दिया था, और इसमें आपको कैसे पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूफ करने नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले देखना कि 3 तत्व होना चाहिए, ए बी सी। ए बी सी, एक बार तत्व ए बी लेकर के बनाना है कोई कंपाउंड, एक बार बी सी लेकर के कोई कंपाउंड बनाना है, और एक बार ए सी लेकर के कंपाउंड बनाना है। तो ये 3 कंपाउंड बनना चाहिए 3 तत्व को लेकर के। अब देखो पकड़ने का तरीका, इसमें 2 तत्व है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये पहले फेल कर गया, गलत हो गया। इसमें देखो, सोडियम सोडियम सोडियम, हम क्या बोले, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, एक बार ए बी, एक बार बी सी, और एक बार ए सी। अब देखो, इसमें मान लो कि इसको हम कहते हैं ए और बी, तो ये तो ए हो गया, और इसको मान लेते हैं अब सी। इसमें क्या हो गया, ए, और ये आ गया डी, ये गलत हो गया, खत्म। इसमें आओ, कार्बन को ए मान लिए, कार्बन को ए मान लिए, ठीक है। सल्फर को बी मान लिए, बी मान लिए, ऑक्सीजन को सी मान लिए, हो गया ना, ए बी, ए सी, बी सी। आंसर हो गया सी नंबर। इसमें देखो, फॉस्फोरस ए माने, ये ए, ये ए, तीनों में नहीं आना चाहिए, किसी 2 ही में आना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। पकड़ने का तरीका समझ में आया क्या? 3 तत्व, और एक बार ए बी कंपाउंड बनाए, एक बार बी सी बनाए, और एक बार ए सी बनाए। यही मल्टीपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को पकड़ने का एग्जाम में तरीका है। बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक अज्ञात गैस का 4.4 ग्राम एनटीपी पर 2.24 लीटर आयतन घेरता है,
गैस हो सकती है। कौन सी गैस होगी जल्दी बताइए। 2.24 लीटर एनटीपी पर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। आप लोग क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्वेश्चन को बनाना होगा तब जाकर के रिजल्ट होगा। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में अच्छे से रिवाइज करिएगा तब रिजल्ट होगा। 2.24 लीटर का मतलब कितना मोल होता है जल्दी बताओ। एक मोल का मतलब कितना लीटर, एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। तो आप इसको उल्टा लिखिए, क्या लिखिएगा, 22.4 लीटर बराबर होता है एक मोल। तो बताओ 2.24 लीटर बराबर कितना होगा, 0.1 मोल। अब कह रहा है कि 2.24 लीटर आयतन घेरता है, गैस हो सकती है। 2.24 लीटर 4.4 ग्राम घेरता है, इसका मतलब कि 22.4 लीटर कितना घेरेगा, 22.4 लीटर एक मोल, एक मोल यानी कि 44 ग्राम, कितना 44 ग्राम। तो ये हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम एक मोल किसका होता है, CO2 का। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मोलर आयतन अनुभार के बराबर, बिल्कुल सही। ऐसे देखो 2.24 लीटर का, या देखो दूसरा तरीका, 2.24 लीटर का कितना ग्राम है, 4.4, तो 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। 44 ग्राम किसका होता है, CO2 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होता है, CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6, डैश में सर्वाधिक संख्या में परमाणु उपस्थित होंगे। सबसे पहले आओ 4 ग्राम हीलियम। 4 ग्राम हीलियम का मतलब कितना मोल हुआ, मोल कैसे निकलेगा, 4 ग्राम हीलियम और हीलियम का अनुभार 4, तो परमाणु भार 4, तो ये एक मोल हुआ। 46 ग्राम सोडियम, सोडियम 46 ग्राम, सोडियम का परमाणु भार 23, कितना मोल हुआ, 2 मोल। आओ 0.4 ग्राम कैल्शियम, 0.4 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का अनुभार 40, 0.01 मोल। और 12 ग्राम हीलियम, तो 12/4 मतलब कितना मोल, 3 मोल। अब बताओ सबसे ज्यादा परमाणु किसमें उपस्थित होगा, तो आंसर हो जाएगा 12 ग्राम हीलियम। आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 ग्राम हीलियम। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7, कॉपर सल्फेट 5H2O के 1 × V10⁻23 अणुओं का भार कितना होगा। क्वेश्चन में कहीं लगता है कुछ दिक्कत है। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O के 1 × 10⁻23 अणु का भार कितना होगा। 1 × 10⁻23 अणु का भार है, चलो इसको भी को हटा देते हैं। पूछ रहा है 1 × 10⁻23 अणु का भार कितना होगा, क्या आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले बताओ इसका पूरे का वजन कितना होगा। कॉपर का वजन 63.5 ग्राम, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना O4 है तो 64, और 5H2O, H2O का 18, तो 18 पचे कितना 90। अब इस सब को मिलकर सॉल्व करिए। 5 3 2 5 4 9, 6 3 9 6 15 9, 15 9 24, 9 6 15 3 18 6 24, 249.5। देखो कितना सिंपल है। तो ये हो गया 249.5 मतलब मोटा मोटी 250 ग्राम, 250 ग्राम कितने का, 6 × 10⁻23 अणु का जो वजन होगा ये होगा आपका 250 ग्राम। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 × 10⁻23 अणु का वजन कितना होगा। तो ये हो जाएगा 250 बटे 6 × 10⁻23 गुने 1 × 10⁻23, 23 से 23 कट जाएगा, 250 बटा 6, 6 छके 24, 4 के आसपास का ऑप्शन होगा।
हमको लग ही रहा था क्वेश्चन में कहीं ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर हो जाएगा 250/6 यहां पर। अगर ये डाटा सही कर दिया जाए, माने यही डाटा को मान लिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 250/6 ग्राम। अब देखिए इसके आसपास जो आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यही रहने देते हैं, कल का बाकी का 9 क्वेश्चन अगले क्लास में होगा। और अभी जो है रीजनिंग का क्लास होगा, मेरा थोड़ा सा अभी क्लास रहता है, ठीक है। तो आप लोग का इसी का रेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में होगा। टिक 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 ठिस यदि 3:2 होता तो ऑक्सीजन हो जाता। हाँ जी, नमस्कार सबको, कैसे हैं आप? सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब यहां से जो है, हेलो हेलो, अब यहां से जो है हम लोग बाबू शुरू करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। यहां से अब रीजनिंग का क्वेश्चन चलेगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं आया, सबसे पहले ही एडवर्टाइजमेंट आ गया। फीटर एंड डीजल बाबू, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो है फीटर और डीजल का बाबू क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। ये क्लास शुरू हो रहा है, सपना हम करेंगे पूरा 11 बजे से, सुबह में 11 बजे से ये क्लास शुरू हो रहा है बाबू। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीटर और डीजल ट्रेड के लिए क्लास शुरू हो रहा है। और ये उसके बाद आ जाइए हमारे एक और था जी, अब बीत गया तो बात गया। अच्छा जगह तो कहीं छोरो चलिए, तो हम लोग सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मिथिलेश सिंह बाबू मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा बात है। 2 ठो ट्रेड शुरू हुआ है, एक फीटर का और एक बाबू इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का क्लास शुरू हुआ है ऑफलाइन बैच में 9 बजे से, और साइंस का बैच शुरू हुआ है 10 बजे से। और उसके बाद जो है फीटर ट्रेड का शुरू हो रहा है 11 बजे से। साथ ही साथ मैथ्स का सुबह में 8 बजे से, रीजनिंग का सुबह में 7 बजे से, और जीके जीएस का बाबू क्लास होगा सुबह में 9 बजे से। यानी कि सुबह 7 बजे से आप लोग 12 बजे तक इंगेज हो सकते हैं अपने अपने सिस्टमेटिक ढंग से। जो पूरे कंप्लीट फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कंप्लीट भी ले सकते हैं, और जो मतलब पेपर वाइज, तो वो बाबू पेपर वाइज भी एडमिशन हो सकता है। चलिए फिलहाल हम लोग आएंगे क्वेश्चन की ओर। और हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है आज बाबू, हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो क्लास आप लोगों का चल रहा है, लाइव क्लास रेगुलर यूट्यूब पर। हम 2 दिन से एब्सेंट चल रहे थे, घर गए हुए थे, और अभी फिर आ चुके हैं। आज से आप लोग का रीजनिंग का क्लास फिर कंटिन्यू चलेगा।
तो इसमें जो है सीरीज चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। रवि पटेल बोल रहे हैं 1 का ए आंसर, विपिन शॉर्ट्स भी बोल रहे हैं 1 का ए। चलिए बाबू देख लेते हैं 1 का क्या होता है, बनाते क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 33 है और बाबू 28 है, यहां से यहां पर। ओहो, हीरो गड़बड़ आ गया नहीं। हाँ जी, 33 है और 28 है, हो गया बाबू -5, यहां पर -4, यहां पर हो जाएगा -3, -2 और -1, यानी कि वाट के स्थान पर आ जाएगा 21। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर है सबका? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी तो गड़बड़ चल रहा है। कलम को क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्या लिख रहा है इसमें देखिए। 6 है, 10 है, 18 है, 34 और वाट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, 6 में बाबू यहाँ पर 4 जोड़ दिया गया, यहाँ पर बाबू +8 किया गया, यहाँ पर बाबू +16 किया गया, अब यहाँ पर प्लस, तो 4 × 2 8 × 2 और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 16 × 2 करेंगे 32 हो जाएगा। यानी कि हम 34 में 32 ऐड कर देंगे, 34 में 32 ऐड कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पर कितना 66। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, सभी लोगों का ठीक है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या लिख रहा है वो उसको ध्यान से देखिए। 4 है और बाबू यहाँ पर 12 है, मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया, यहाँ पर 12 × 3 कर दिया गया 36, 8 × 3 कर दिया गया तो 24, और 24 × 3 कर दिया गया हो गया 72। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सब लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे आपके सामने। क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए, आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिएगा, हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ जी कमेंट आंसर कमेंट हो रहा है। चलिए रुकमणी DHRW बोल रहे हैं 60 आंसर बाबू, ठीक है, और 72। गौतम कुमार ए बोल रहे हैं, रवि पटेल 3 का ए बोल रहे हैं। चलिए बाबू सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। 4 नंबर को क्या हो रहा है, 4 नंबर में देखिए 2 है और बाबू 7 है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए 2 है और 7 है, 2 × 4 कर दीजिए, 2 × 4 कर दीजिए हो गया 8, और 8 - 1 तो 7, 7 × 4 कर दीजिए 28, 28 - 1 कर दीजिए 27, 27 × 4 कीजिए फिर -1 कर दीजिए 107, और यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 4 करिए हो जाएगा 428, और -1 कर दिए हो जाएगा 427। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 427, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। सर ALP ऑनलाइन टेस्ट चालू कब होगा? रवि पटेल बोल रहे हैं 437 बाबू, 437 ऑप्शन में भी नहीं है, 427 होगा बाबू आंसर। बी। सिद्धार्थ कुमार बी, गौतम कुमार बी,
और किशोर कुमार बोल रहे हैं एएलपी टेस्ट चालू कब होगा, कोशिश कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा टाइम सेटिंग नहीं हो पा रहा, पता नहीं सर लोग से थोड़ा ढंग से बात भी नहीं हुआ, जल्दी ही कोशिश करते हैं ऑनलाइन में आप लोग का एएलपी टेस्ट शुरू कर दें। ऑफलाइन और एएलपी टेस्ट अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, ऑफलाइन एएलपी टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन एएलपी टेस्ट जल्दी ही शुरू करेंगे। गलती से टाइप हो गया, रवि पटेल बोल रहे हैं, चलिए बाबू कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गलती से टाइप भी नहीं होना चाहिए था। ये देखिए आ गया, आप लोगों को हम बता ही चुके हैं फाउंडेशन बैच रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बाबू आ रहा है। ऑफलाइन अभी चल रहा है, ऑनलाइन 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फाउंडेशन बैच रीजनिंग का सुबह 7 बजे से, मैथ्स का भी होगा सुबह 8 बजे से, उसके बाद 9 बजे से जीएस का क्लास हो जाएगा, 10 बजे से साइंस का क्लास हो जाएगा और 9 बजे से 10 बजे साइंस का क्लास हो जाएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ये बैच चलने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ये बैच चलने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। रवि पटेल क्या है जी, योगेंद्र सिंह बोल रहे हैं राम राम सर जी। हाँ बाबू राम राम, चलिए जुड़िए जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ जाइए इस क्वेश्चन में। आइए हम लोग सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। 5 है, 7 है प्लस 2, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 2 4 तो यहां पर बाबू 6 नहीं 8, 2 4 के बाद 8 कर देना चाहिए, प्लस 8 कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पर बाबू 19, फिर हो जाएगा 16 और फिर हो जाएगा 32। यानी कि इधर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, सब में मल्टीप्लाई 2 किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 1919, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बाबू 4 डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है इसमें, 23 है और बाबू 29 है, यानी कि +6 हो गया। यहां से यहां पर चलिए +7 हो गया, यहां से यहां चलिए बाबू +8 हो गया, यहां से आगे चलेंगे +9 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इसका 53, ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन बाबू सी 53, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। रवि पटेल बोल रहे हैं 19 आंसर, परवीन सिंह कुशवाहा कहां थे जी, बहुत देर के बाद आए 19। किलर बॉय विकास बोल रहे हैं 19 आंसर है, ठीक है बाबू। गजानन बोल रहे हैं 53 है, चलिए बाबू बिल्कुल सही है। परवीन कुशवाहा 53, गजानन बोल रहे हैं हेलो सर जी, हाँ बाबू हेलो। गौतम कुमार का सी आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट कीजिए। 2 है और बाबू 3 है, यानी कि 2 और 3 यहां पर क्या हो गया, +1 हो गया। 3 और 6 में बाबू +3 हो गया, यहाँ पर 6 और 15 में +9 हो गया, यहाँ पर बाबू हो गया क्या, तो +27। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, हो जाएगा 81। ठीक है, अब इसमें 81 ऐड कर दीजिए, 43 में 81 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 123। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, 123 ऑप्शन बाबू बी। रवि पटेल का 123 और गजानन का भी 123। चलिए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आप लोग चल रहे हैं, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, गजानन का भी 123, परवीन कुशवाहा 123, गौतम कुमार बी आंसर, बिल्कुल सही। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देना है आप लोगों को, आंसर कमेंट करना। आप लोग भी हम आंसर कमेंट करते हैं, मेरा भी मनोबल बाबू एकदम पूरा ऊपर रहता है कि हाँ चलो कमेंट तो आ रहा है। यहाँ देखिए क्या हुआ, 9 × 2 कर दिए 18, -1 तो 17, 17 × 2 कर दीजिए 34, -1 33, 33 × 2 कर दीजिए 66, -1 65, 65 × 2 कर दिए 130 और -1 कर दीजिए तो 129। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। सर क्या बेसिक क्लास लोगे क्या एलपी की, हाँ बाबू एलपी का जो है बेसिक से, हाँ बाबू बेसिक से ही शुरू होगा।
एएलपी का जो है बेसिक से ही क्लास शुरू होगा बाबू, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से क्लास शुरू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिख रहा है इसमें, 6, 17, 39, 72 और व्हाट, 6, 17, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए, 6 और बाबू 17 प्लस 11 और 17 में प्लस यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर बाबू प्लस 33 और यहाँ से यहाँ पर प्लस क्या, तो 44, कितना 44 हो जाएगा कितना, 4 और 2 6, वहां पर 7 4 11, 116। ऑप्शन बाबू 4, 4 नंबर डी ऑप्शन। डेली क्लास कितने बजे होता है, डेली क्लास बाबू एएलपी का ये जो हम लोग अभी जो यूट्यूब पर जो क्लास चल रहा है ये डेली जो है 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, आज थोड़ा लेट हो गया था, 6:15 में स्टार्ट हुआ है। और जो हम लोग का फाउंडेशन बैच है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए, वो बाबू सुबह में 7 बजे से शुरू होने वाला है, सोमवार से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 138 161, ठीक है। तो 138 में बाबू क्या किए, 23 ऐड कर दिए, 161 हो गया। 161 में क्या किए, 24 ऐड कर दिए, 185 हो गया। यहाँ पर क्या किए, 25 ऐड कर दिए, यहाँ पर क्या किए तो बाबू 26 ऐड कर दिए, 26 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 236। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 नंबर बी ऑप्शन। परवीन कुशवाहा 116 बिल्कुल सही है, रवि पटेल का भी 116 बिल्कुल सही है, गौतम कुमार का डी आंसर, गजेंद्र बोल रहे हैं 236 बिल्कुल सही आंसर है बाबू, परवीन कुशवाहा 236 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर क्या लिख रहा है इसमें, 19 है और 23 है यानी कि +4, यहां पर बाबू +3, यहां पर फिर से +4, यहां पर +3 और यहां पर फिर क्या करेंगे, +4 कर देंगे। 33 और +4 इक्वल टू 37, 37 ऑप्शन बाबू सी, ऑप्शन 3 37। रवि पटेल बोल रहे हैं 37 बिल्कुल सही है, गजेंद्र भी बोल रहे हैं, गजानन भी बोल रहे हैं 37, योगेंद्र सिंह भी बोल रहे हैं सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी से विपिन शॉर्ट्स बोल रहे हैं 1 का सी, विपिन शॉर्ट्स बोल रहे हैं सी आंसर। चलिए बाबू बिल्कुल सही है। आप लोग को एक और जानकारी हम दे दें, रीजनिंग टेस्ट जो है बाबू बिहार एसएससी के लिए, साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, साथ ही साथ आप झारखंड पुलिस के लिए, साथ ही साथ डीएसएसएसबी के लिए, यानी कि इस प्रकार के जितने भी एग्जाम है 50 क्वेश्चन वाला रीजनिंग टेस्ट अभी चल रहा है। 3 बजे से इसका बाबू टेस्ट होता है, 3 o'clock से इवनिंग में, और बाबू 3:30 यानी कि 3:30 से इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है, ठीक है। 3 बजे से 3 PM से बाबू इसका टेस्ट होता है और 3:30 PM से इसका डिस्कशन होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ये बैच अवेलेबल है, दोनों ये बैच अवेलेबल है। यस सर, सन्नी कुमार बोल रहे हैं यस सर, हाँ बाबू यस सर। आशा ब्लॉक्स बोल रहे हैं सी आंसर, गजानन बोल रहे हैं 31। चलिए बाबू योगेंद्र सिंह भी 31, रवि पटेल भी 31। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। 1 है और बाबू 3 है, 1 है और 3 है, यहाँ पर क्या हुआ 1 और 3 में बाबू +2 हो गया, यहाँ पर बाबू +4 हो गया, यहाँ पर बाबू +6 हो गया, यहाँ पर +8 हो गया, 2 4 6 8 के बाद 10 ऐड कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा कितना 3 1 31। आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन 3, ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। क्लियर है सबका। चलिए अगले क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3 है, 15 है, 35 है, 63 और व्हाट है। 3 है गौतम कुमार का सी आंसर बिल्कुल सही है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिख रहा है, तो 3 है और बाबू 15 है यानी कि प्लस हो गया 12, यहां पर हो गया प्लस कितना, तो प्लस हो गया बाबू 20, यहां पर हो गया क्या चीज, तो प्लस हो गया बाबू 28। ये देख लीजिए यहाँ पर +8, यहाँ पर फिर से बाबू +8
और यहाँ पर हम फिर से +8 करेंगे 36 हो जाएगा, यानी कि हमको इसमें 36 ऐड करना है। 63 + 36 = 99। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, सर जी फ्री क्लास डिलीट कर दिया जी। गौतम कुमार सी, दीपक मिश्रा सी, परवीन कुशवाहा 99, गजानन 99, योगेंद्र सी 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 सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है। संजय मिश्रा सर का बाबू क्लास आ रहा है मैथ्स का फाउंडेशन बैच, देख लीजिए आप। फाउंडेशन बैच जो कि बाबू 2024 एएलपी टेक्नीशियन एसएससी बिहार एसएससी सब चीज के लिए है, ये बाबू फाउंडेशन बैच है। और ये शुरू हो रहा है कब? 8 बजे से, सुबह में 8 बजे से, जो हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। 7 o'clock रीजनिंग शुरू हो रहा है और 8 o'clock से बाबू मैथ्स शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास है 12 है, 21 है, 23 है, 32 है, 34 है, व्हाट है। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए, ये एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। जो लोग मेरा फाउंडेशन बैच कर चुका है वो विद्यार्थी जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम उसमें जरूर बताते हैं। ये क्वेश्चन हम अपने फाउंडेशन में जरूर बनाते हैं। फ्री क्लास में बिगायापन कायम है, बिगायापन ये क्या होता है जी? बिगायापन कायम है, इंजीनियर मिथिलेश सिंह, बिगायापन कायम है, नहीं समझे बाबू आपका क्या बात है। चलिए गजानन बोल रहे हैं 43, आशा ब्लॉक्स बोल रहे हैं ए आंसर, रवि पटेल बोल रहे हैं 43। 43 बिल्कुल सही आंसर है। गजानन का और बाबू रवि पटेल का और बाबू आशा का, सबका बाबू बिल्कुल सही है। 43 43 43 बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए हम बताए थे कि फाउंडेशन जो पढ़ चुका उनसे जरूर बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अपना जगह पोजीशन सिर्फ और सिर्फ चेंज कर ले रहा है। क्या कर रहा है? पोजीशन सिर्फ और सिर्फ चेंज कर ले रहा है, और कुछ इसमें हुआ ही नहीं है। उलट जाएगा, रंजित रौनक बोल रहे हैं। प्रचार, अच्छा प्रचार तो हाँ बाबू, प्रचार तो करते ही हैं। इंजीनियर मिथिलेश सिंह 43, विपिन शॉर्ट्स 43 बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है बाबू। 4 है और बाबू 10 है, मल्टीप्लाई 2 + 2, 10 से 22 गए, +2 और +2, मल्टीप्लाई 2 + 2, 22 × 2 कर दिए 44, और 44 में 2 ऐड कर दिए 46, 46 × 2 कर दिए 92, 92 + 2 कर दीजिए 94। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन बाबू डी, ऑप्शन बाबू डी, ऑप्शन बाबू डी। रंजीत कुमार कुशवाहा बोल रहे हैं 94, रंजीत रौनक बोल रहे हैं, परवीन सिंह कुशवाहा 94, रंजीत रौनक 94, योगेंद्र सिंह डी आंसर, दीपक मिश्रा ए आंसर, रंजीत रौनक 94, गौतम कुमार 94। सर स्टेटमेंट और आर्गुमेंट्स नहीं आता है, सिखाइएगा क्या? हाँ बाबू एकदम सिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता नहीं सिखाएं, सब सिखाएंगे जी, ऐसे काहे सोचते नहीं सिखाएंगे, सारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, क्या लिख रहा है? 7 है और 18 है, बहुत सारा क्वेश्चन लाया, बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। 25 क्वेश्चन, 25 सीरीज का क्वेश्चन है, सोचे 25 को बता देते हैं एक ही दिन में, ठीक है। सीरीज कितनों पढ़ेगा, खत्म थोड़ी होगा, कहाँ था सर। चलिए क्या है यहाँ पर, 7 है, 18 है, 36 है। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। 7 + 11 बाबू 18, 18 + 18 हो गया 36। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, +7 हो गया, तो यहाँ पर भी +7 कर दीजिए 25, और 25 में +7 कर दीजिए होगा बाबू 32, 32 में +7 कर दीजिए हो जाएगा 39। यहाँ पर सब में जोड़ते चले जाइए। अब यहाँ पर क्या 11 ऐड किए, यहाँ पर 18 ऐड किए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 25, 25 25 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61। आंसर हो जाएगा इसका 61, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। परवीन कुशवाहा 61, गजानन बोल रहे हैं 61। चलिए 2 विद्यार्थी का आंसर आया है। जल्दी जल्दी आप लोग, हम बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख सके इस वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 17
17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 2, 6, 12, 20 और 30 और फिर व्हाट। देखिए 2 और 6 है बाबू, यानी कि +4 हो गया, यहां पर हो गया बाबू +6, यहां पर हो गया बाबू +8, यहां पर हो गया बाबू +10, और अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा +12। +12 जैसे ही मैंने किया हो जाएगा 4 to 42, आंसर हो जाएगा बाबू सी 3 ऑप्शन 4 to 42, एकदम 42। रंजीत कुमार, रंजीत बोल रहे हैं, रंजीत रौनक 42, परवीन कुशवाहा 42, रंजीत रौनक 42, गजानन बोल रहे हैं 42, रवि पटेल 42, विपिन शॉर्ट्स बोल रहे हैं 42, विपिन दीपक मिश्रा सी, विपिन 42, गौतम कुमार 42, बिल्कुल एकदम सबका आंसर 42 42 42, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिख रहा है इसमें, 4 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, अब प्लस बाबू 2 कर दीजिए, नहीं 4 मल्टीप्लाई 2 मत कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए और -2 कर दीजिए, हो जाएगा 10। 10 मल्टीप्लाई यहां पर फिर से कर दीजिए 3 -2 18 28, 28 मल्टीप्लाई 3 84 -2, यहां पर बाबू फिर से 82 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, हो जाएगा 100 नहीं 246, अब -2 कर दीजिए, हो जाएगा 244, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, 244 आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। कहाँ थे सर, रंजीत रौनक बोल रहे कहाँ थे सर बाबू, 1 जनवरी में छुट्टी मनाने गए हुए थे। रवि पटेल बोल रहे 224, रंजीत रौनक 244, गजानन बोल रहे 244, परवीन कुशवाहा 244, रंजीत रौनक 244, रंजीत रौनक 244, गौतम कुमार बी, विपिन कुशवाहा विपिन बोल रहे हैं 244, दीपक मिश्रा बोल रहे हैं 244। चलिए सबका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब यहां से, क्वेश्चन नंबर 1919। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर बाबू हो गया +22 हमने किया, यहां पर हमने क्या किया, तो यहां पर बाबू हमने +24 किया, यहां पर हम क्या करेंगे, अब सोचिए 22 के बाद अगर 24 लगाया गया है तो उसके बाद 26 ही ना लगाएंगे, 26 लगाएंगे, हो जाएगा कितना 6 6 62 82 182, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 182 192, हाँ ये 182, ठीक है 182। सर कहाँ से हो, कहाँ से हैं, हम बाबू बिहार से हैं, ठीक है, सहरसा जिला मेरा घर है बाबू, SAHARSA, सहरसा जिला मेरा घर है बिहार में, ठीक है। अभी हम पटना से, आपका क्लास लाइव क्लास चल रहा है पटना से, हो गया ये 82 182। चलिए अगले क्लास की ओर बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 20 है बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन, हम बोले थे 25 क्वेश्चन टोटल लेकर के आए आज, 20 क्वेश्चन। मेरा भी घर सहरसा है, रंजीत रौनक, चलिए बाबू अच्छी बात है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या हुआ इसमें, 2 और 5 है बाबू, 22 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 4 + 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए -1, यहां पर फिर मल्टीप्लाई 2 कीजिए और +1, 9 मल्टीप्लाई 2 18 +1 19, ठीक है। यहां पर फिर से मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 +1, यही करना है, -1 नहीं +1 -1 +1 -1 +1, यानी कि हो जाएगा 75, आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन 75, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है इसमें, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे अभी। 75 75 75, आपका घर, आपका कहाँ है सहरसा में सर, सहरसा में कहाँ है, हम महाराष्ट्र से हैं, गजानन बोल रहे हैं, चलिए बाबू अच्छी बात है, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हमसे। रंजीत रौनक बोल रहे हैं सहरसा में कहाँ से हैं बाबू, सौर बाजार ब्लॉक पड़ता है बुआ मेरा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 है 8 है 14 है 20 है और बाबू व्हाट है, 2 है 8 है 14 है 20 है और व्हाट है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से। +6, यहां पर भी बाबू +6,
यहाँ पर भी बाबू +6 और यहाँ पर भी +6 कर दीजिए, हो जाएगा 26। आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। तिवारी टोला मेरा घर है। चलिए बहुत अच्छा बात, आप सहरसा टाउन से हैं, हम सहरसा विलेज से हैं। ठीक है, अगला सवाल 21 के बाद 22 क्या लिखा है? 4 है 7 है, यहाँ पर बाबू क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर +3, यहाँ पर बाबू +4, यहाँ पर बाबू +5, यहाँ पर बाबू +6, यहाँ पर बाबू +7। आंसर हो जाएगा 2929, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन 2929। परवीन कुशवाहा बोल रहे हैं 29, बिल्कुल सही आंसर। विपिन बोल रहे हैं 29, गौतम बोल रहे हैं 29, गजानन बोल रहे हैं 29, रंजित बोल रहे हैं 29, विपिन बोल रहे हैं 29, रंजित बोल रहे हैं 29, जयंत बोल रहे हैं बी आंसर बाबू। ठीक है, रंजित रौनक 29। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए 2, 8, 16, 26, 38 और व्हाट, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, +6 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, +8 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, +10 हुआ, यहाँ पर +12 हुआ, और यहाँ पर बाबू क्या करें, 6, 8, 10, 12 और 14, और 14 ऐड कीजिए, हो जाएगा बाबू 52। आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन 3। ठीक है, 52। जयंत बोल रहे हैं 52, बिल्कुल सही है। रंजित रौनक 52, रंजित रौनक 52, रवि पटेल 52, जयंत बोल रहे हैं 52। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन बोल रहे हैं बस इतना ही कहा था मैंने उनको कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूं, और उसने पानी की पाइप मुंह में डालकर मोटर ही चालू कर दिया। वाह क्या बात है। टीचर्स इज, लेवल बढ़ाइए सर, लेवल बढ़ाइए सर। बाबू देखिए आज सीरीज का क्वेश्चन का पहला क्लास है, तो थोड़ा इजी लेवल से तो शुरू करना ही था। ठीक है, लेवल बढ़ेगा बाबू, नेक्स्ट फिर आएगा क्वेश्चन, तब हम लोग देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। 23 के बाद 24 क्या लिखा है इसमें, प्लस बाबू 1, प्लस यहां पर 3, प्लस यहां पर 1, प्लस यहां पर फिर से 3, प्लस यहां पर 1 और प्लस यहां पर 3, तो 24 में 3 ऐड कर दीजिए, 27 हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, गजानन बोल रहे हैं 25, बाबू 25 नहीं होगा, 27 होगा। विपिन बोल रहे हैं 27, रंजित रौनक 27, परवीन कुशवाहा 27, जयंत बोल रहे हैं हाँ एकदम बाबू सही है, 27 सही है आपका आंसर। चलिए गौतम कुमार ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, बनाइए इसको जल्दी से, इसके बाद मैथ्स का क्लास होगा, इसके बाद मैथ्स का क्लास होगा, जल्दी से। क्या लिखा है देखिए, 4 है और बाबू 11 है, हो गया कितना, +7, यहां पर भी बाबू +7, यहां भी हो गया +7, यहां भी हो गया +7, और यहां पर भी हो गया बाबू +7, यहां पर भी हम क्या करेंगे, +7। 39 में +7 कर दीजिए 46। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4646। +7 +7 +7 +7 +7, परवीन कुशवाहा का 46, रवि पटेल का 46, विपिन शॉर्ट्स का 46, जयंत कुमार का 46, रौनक कुमार का 46, जयंत का बोल रहे हैं 46। चलिए बाबू सबका 46 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्लास जो है कल फिर हम लोग देखेंगे रीजनिंग का। प्रणाम सर जी, परवीन कुशवाहा सर कल कैलेंडर करवाइएगा प्लीज।
गजानन बोल रहे हैं, देखते हैं बाबू कैलेंडर का। वैसे 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। मेरा ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अलग ढंग का ट्रिक है मेरा, टीटीआई मेथड चलता है मेरा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप वो देख लीजिए वीडियो में। कैलेंडर का क्लास 2 बार हो चुका है, देखते हैं। आज कल तो कैलेंडर नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में फिर हम कैलेंडर का एक क्लास जरूर लाएंगे, ठीक है। चलिए, यू आर नाइस टीचर सर। चलिए बाबू, थैंक यू। और चलिए आज के लिए इतना ही। अभी जो है आप लोग का मैथ्स का क्लास होगा, तो चलिए मिलते हैं हम लोग मैथ्स वाले सर से, और हम लोग मिलते हैं कल अपने समय पर। जय हिंद। प्रॉफिट लॉस सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम आते हैं पार्ट पार्ट करके 2-3 पार्ट में उसको हम बताएंगे। बैग जाना होगा ना? समझे? पीछे कैसे जाएगा? हाँ, इससे कितना अच्छा रहता है, तो आप बीच में है नहीं होता, नहीं होना हमारा नहीं नहीं दीजिए फिर हमारा गड़बड़ाएगा। हमारा बार में कर दिया कीजिए। हाँ सर, कर दिए। हैं, 1 नंबर बनाया कहाँ? अभी भाई भाग गया 3-4 गो। इधर नहीं छुएंगे। हम्म, हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है, कितना टेढ़ा कर दिए। कितना अच्छा कल था। अच्छा, हम सब दिन बुलाइए जाएंगे, सब दिन गड़बड़े हुए। हाँ, यहीं पर, लेकिन आपको डिस्टर्ब हम कर दिए। चलिए, आज प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट लिया गया है। अब चलिए, पहला काम देखिए, प्रॉफिट लॉस में तो सब जानते हैं प्रॉफिट लॉस की बातें। एक बात ध्यान रखना है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का कंडीशन जब होता है, तो प्रॉफिट का कंडीशन कब होता है? प्रॉफिट का कंडीशन जो, लाभ का कंडीशन जो है, होता है जब क्रयमूल बड़ा होता है क्रयमूल से, और हानि का कंडीशन होता है तब जब आपका क्रयमूल बड़ा होता है विक्रयमूल से। हमको एक बात ध्यान रखना है,
कि परसेंटेज भाषा में इसको पढ़ना है तो हमेशा ध्यान रखिए क्रयमूल जो होगा वो दिमाग सेट करो हमेशा 100% और विक्रयमूल आइदर होगा 100 प्लस x% या 100 माइनस x%। ये दिमाग पहले आप सेट करके चलिए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट से कैसे क्या है इसको देखें। पहला देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को 1120 में बेचा जाता है। बेचना शब्द आया, दिमाग सेट करो लाभ या हानि पर। लाभ पर जब बेचेगा तो 100 प्लस होगा, हानि पर बेचेगा तो 100 माइनस होगा। तो अब ये बताइए दोनों लाभ का कंडीशन है तो 40% लाभ है, 140% का क्वेश्चन है तो 140% की वैल्यू है 1120। क्लियर? तो 1% की वैल्यू 8 हुआ। अब आता 60% लाभ लेना है तो 160% जब होगा तो 160 गुने 8 आंसर हो जाएगा 1280। मार दीजिए इसको 1280। ऐसे क्रयमूल्य निकालो विक्रय मूल्य निकालो, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए 1280 लाया है प्रवीण सिंह कुशवाहा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आइए, ऐसे बनाते रहे मेरे साथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4। अब 3/4 है। अब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जिसके बारे में के ऊपर जो दिया है वो नीचे 3/4 है तो 3 रुपया 4 रुपया के समान 3 रुपया बिका। क्लियर है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 हो तो लाभ प्रतिशत नहीं होगा, विक्रय मूल्य तो यहां पर लाभ नहीं होगा, क्या हो जाएगा हानि होगा। अब 3 की बात करें तो बताइए 4 रुपया के समान यदि 3 रुपया में बिकेगा 3/4 है, क्रय मूल्य का 3/4 है। अब बताइए इसका मतलब है कंफर्म हो गया 1 रुपया लॉस हुआ तो 1 रुपया लॉस किसके रिस्पेक्ट में हुआ 4 के रिस्पेक्ट में। आंसर क्या होगा लॉस परसेंट होगा कितना 25। आंसर लिखिए 25%। चलिए बनाइए 100/3 ले आया। क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, देखो दो बच्चे गलत बना लिए हो उसको चेक कर लेना। ठीक है 100/3 नहीं होगा 25% होगा। क्यों? देखो पहले ये ध्यान रखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो जिसके बारे में कहे ऊपर होता है तो विक्रय मूल्य ये हो गया 3 रुपया और क्रय मूल्य 4 रुपया। बताओ अभी तुरंत बताए थे जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो वहां लॉस का केस होता है। तो पहले तो मैंने यहां ठीक किया हानि होगा, समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, थोड़ा कंफ्यूज मत हो। आ जाइए इसको देखिएगा। प्रीति ने एक पुस्तक 10 पर हानि पर बेची तो इसका मतलब जब ये 10 पर हानि यदि कह दिया तो समझो 90% का कंसेप्ट है और 7% लाभ कह दिया माने 107% कंसेप्ट है। तो 10% लॉस यदि कर रहा है तो इसका मतलब ये सामान बिका 90% में, 7% प्रॉफिट कर रहा है तो इसका सामान बिका 100 कितना में 7 में। अब तुम बताओ इससे कितना एक्स्ट्रा है 17% एक्स्ट्रा है। तो 17% एक्स्ट्रा किसके कारण हुआ 85 रुपए के कारण। तो 85 रुपया हुआ तो हमेशा 100% क्या होगा। अब ये यूनिट से जाओ तो 1% का यूनिट हो गया 5 तो पूरे 5 यूनिट का वैल्यू क्या 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 500। क्रय मूल्य पूछ रहा है, मैंने बोला था क्रय मूल्य हमेशा 100% माने। आंसर क्या होगा सी। चलिए चलिए सही बना रहे हो 500 500 सब तो लाया 500 सही लाया। रवि पटेल भी लाया, रंजीत रौनक भी लाया, अखिलेश पाल भी लाया। सही है, ऐसे बनाते रहो मेरे साथ। चलो नेक्स्ट आइए इसको देखिए। क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 के साथ क्रय मूल्य लगा है 18 के साथ विक्रय मूल्य लगा हुआ। तो 15 का मन क्या था गुना, 15 क्रय मूल्य यदि लिखेंगे इधर 18 विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखे 5 का पारा 5 5 या 15 6 त्रिक 18। अब बताओ सामान खरीदाया 6 रुपया में और बिका कितना रुपया में 5 रुपया। क्लियर है? तो 6 रुपया का सामान 5 में बिका, कंफर्म 1 रुपया लॉस हुआ, 1 रुपया लॉस हुआ। एक जो है 100 का कितना परसेंट होगा
तो 50 आया, ये 3 आया, तो 50 बटा कितना हो जाएगा 3% या 16.2/3%। बी सही है। कितना बच्चा लाया 50/3? ठीक है, रंजीत रौनक लाया और परवीन सिंह कुशवाहा भी लाया 50/3%। सही है। चलें आगे, चलिए आज सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट लॉस 2-3 दिन देंगे। चलिए क्या क्वेश्चन कर 20 वस्तु का सीपी, सेम क्वेश्चन है, 20 वस्तु के साथ क्या लगा हुआ है सीपी लगा हुआ है। अब 15 वस्तु का एसपी, अब लिखिए 15 वस्तु का एचपी सेलिंग प्राइस लगा हुआ है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 का पहाड़ा में ये 4 होगा, ये 3 होगा। अब बताओ क्रय मूल्य हो गया 3 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया तुम्हारा कितना रुपया 4 रुपया। तो कन्फर्म है 3 रुपया का सामान 4 रुपया बिका तो 1 रुपया लाभ हुआ। अब 1 रुपया लाभ हुआ किस पर, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 1/3 गुने 100। अब देखिए 100/3 33.33%। आप कितने बच्चे लाए हैं 33.33%? हम लोग अब देखें लाए हैं, हाँ लाया 33.33 वाकर पाल भी बी लाया, सही है 33.33% सही है। आ जाइए आज 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 15 वस्तु बेचकर 5, हम यहां देखिएगा बेचना शब्द लगा, बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा लाभ कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बेची गई वस्तु खरीदी गई वस्तु से अधिक होगा तो वहां होगा हानि, क्लियर है। और तो इसका मतलब हुआ यहां 15, जब ये लाभ का केस होगा तो कॉस्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट तो कंफर्म 5 हुआ, लेकिन लाभ के केस में कॉस्ट प्राइस जब बनाएंगे हटा के बनाएंगे, क्यों कि बेची गई वस्तु अधिक होगा तो कंफर्म है कि सॉरी क्या हुआ लाभ का, ठीक है तो बेची गई वस्तु अधिक होगा तो इसका मतलब कंफर्म है वहां पर क्या होगा लाभ या हानि। बेची गई वस्तु खरीदी गई वस्तु से अधिक होता है तो वहां हानि होता है। इसका मतलब यहां पर यदि हम चलें यहां क्या हो जाएगा 10। अब 10 रुपया का सामान 15 रुपया बिका तो बताओ परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो 5/10 गुना 100। अब बताइए कितना लाभ होगा 50%। आंसर लिखो 50%। बनाया है बच्चा, हाँ बनाया। अखिलेश पाल भी 50% लाया, परवीन सिंह कुशवाहा भी 50% लाया, सही है। चले आगे 7 नंबर क्वेश्चन, ये तो सबका रटले रहता है क्वेश्चन। देखो ऐसे लिखो, अरेंज करो ऐसे 10 11 फिर है 11 10, बाहरी का गुणनफल जो होगा वो सीपी होगा, सीपी हो गया कितना 100 रुपये, अंदर का गुणनफल जो होगा ये होगा एचपी, ये लिखो 100, सही है। अब आइए अब देखिएगा तो 100 रुपया का सामान 21 रुपया बिका, 21 रुपया लाभ हुआ 100 पर रुपया के हिसाब से। अब बताइए कितना परसेंट लाभ हुआ 21% प्रॉफिट। आंसर 21%। तो सबका रटा हुआ रहता है, नहीं बहुत बार एग्जाम आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अब भाई 1 रुपया, एक बात हमेशा याद रखिएगा रेट जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखो कि धन ऊपर होता है और वस्तु का भार या संख्या कहाँ होता है नीचे होता है, एकदम दिमाग सेट कर लिए, रुपया ऊपर वस्तु की संख्या या भार नीचे। अब पहले बेचना शब्द लिखा, बेचना जब ये होगा तो या लाभ या हानि पर होगा, तो हानि की बात कर रहा है तो 20 पर हानि, तो 20 पर हानि का मतलब 80% का मतलब 1 रुपया में 12 टॉफी बेचा। अब कमाना 20% लाभ, 120% बराबर हो जाएगा 1/12 गुने 120 बट्टा क्या होगा 80, यहां से काटिए 10 0 0 1 रुपया हम 8, इसका मतलब कितना टॉफी बेचेगा
8 टॉफी बेची। आंसर कौन सा होगा? डी। 8 लाया तो लोग तो नहीं बनाया, गड़बड़ बात है। चलो हटाओ, नहीं बनाया तो हम आगे बढ़ो। ई लाया नहीं, गलत है। 8 लाया प्रवीण सुहास, ठीक है 8 है ये। चले आगे। आइए इसको देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना होता है। दुगुना करने पर लाभ तिगुना होता है, तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य डबल किए तो विक्रय मूल्य में हमें बताइए विक्रय मूल्य क्या क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य अब प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं इसको डबल करूं, क्वेश्चन के हिसाब से इसको डबल करूं तो ये हो जाएगा 2 सेलिंग प्राइस, लेकिन क्रय मूल्य के साथ साथ कितना लाभ हो जाएगा? 3 लाभ हो। अब बताइए यदि मैं देखूं, यदि इक्वेट करूं, इसका मतलब इस हिसाब से 2 करना चाहिए, तो 2 करेंगे तो इसको यदि हम डबल करेंगे, इसको हम यदि डबल करेंगे तो 2sp तो 2 cp में से 1 cp आ जाएगा, और 2 p में से 3 p गया तो 1 p होगा। अब p जो है किसके बराबर? क्रय मूल्य। अब मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। आंसर कौन हो जाएगा इसका? 100%। देखिए चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। देखिए अब इसको पढ़िए, किसी वस्तु कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उस पर मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने पर 10 हानि। अब देखो यहां पर पढ़े पकड़ो, 10% हानि शब्द जब ये कहेगा तो कंफर्म होगा 90%। अब बताइए मूल्य का 2/3 मूल्य जो है वो हो गया तुम्हारा 90%। अब यही सॉल्व कर दीजिए, यहां से काटेगा तो 45 हो जाएगा। अब 45 होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 45 इंटू 3 135%। अब 100 से ज्यादा दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है? 35% लाभ होगा, 35%। क्या बोला? एक बार और 10 करना है तो देख लो, अब क्वेश्चन तो हम नहीं ला सकते इधर, देखो सीधा ध्यान दो, 10 को एक बार देख ध्यान देना। अच्छा 10 देखना है, 10 तो मेरे पास सामने ही है। अब देखो हमारा कहने का मतलब है, पहले बताओ इस मूल्य किसी वस्तु कितना लाभ बेचा, बेचने का विक्रय मूल्य का मैंने गुना 2/3, 10 का हानि का मतलब 90%, तो रियल वैल्यू 135 हुआ। तो 100 से जितना अधिक होगा वो लाभ होगा, जितना कम होगा वो हानि होगा। बात क्लियर? आगे आ जाइए। क्वेश्चन भाग गया जी। क्या समझे? समझे? क्वेश्चन 10 है वो था।